हर हर महादेव। वेलकम टू माय चैनल आध्यात्मिक खोज। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबको मेरा नमस्ते, सत श्री अकाल एंड सबा खैर। तो आज हम चलते हैं एक नई डेस्टिनेशन जो कि है वशिष्ठ आश्रम। वशिष्ठ मंदिर भारत के असम राज्य में गुवाहाटी नगर के दिसपुर उपनगर में स्थित एक हिंदू मंदिर है। मान्यता है कि इस शिव को समर्पित मंदिर की स्थापना वैदिक काल में महर्षि वशिष्ठ ने करी थी और यह उनका आश्रम था। यह मेघालय की सीमा के समीप है। यहाँ से कई जलधाराएं आती हैं जिनके किनारे यह मंदिर व आश्रम स्थित है और जहाँ से आगे वशिष्ठ नदी और बहिनी नदी के रूप में नगर की ओर बहती हैं। यह स्थान वन से घिरा हुआ है। गुवाहाटी में मौजूद वशिष्ठ आश्रम को वशिष्ठ ऋषि का तपस्या स्थान भी माना जाता है। यह मंदिर गुवाहाटी से करीब 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम मंदिर शाम को पहुँचे हैं तो यहाँ पे हमें ज़्यादा भीड़ नहीं मिली है और वातावरण यहाँ का बहुत ही शांत है। यहाँ साइड में लोग लंगर खाते हुए, अगर आप भी आएँ तो लंगर का खाना ज़रूर खाएं जो कि बहुत ही टेस्टी होता है। हमारे पास तो टाइम का शॉर्टेज था तो हम तो वो नहीं खा पाए लंगर। आप ज़रूर चखें। अब चलो आपको लेके चलते हैं हम वशिष्ठ गुफा में। आइए तो दर्शन करते हैं वशिष्ठ गुफा के। ये देखिए यहाँ पे है नंदी महाराज और अंदर पे आप चलिए। यहाँ सभी जगह मतलब ये बड़े बड़े से आई थिंक इन्हें क्या नगाड़े शायद कहते हैं। यहाँ के सभी मंदिरों पे हमने नोटिस किया है कि ये बड़े से नगाड़े रखे होते हैं। यहाँ ये बकरियाँ हैं ये जो भी कोई फूल चढ़ाता है सब खा लेती हैं। बहुत ही सुंदर लग रही है। ये देखिए यहाँ पे छोटे से प्यारे से शिवलिंग हैं। साइड में दिए यहाँ पे लोग जलाते हैं। और ये नंदी महाराज, माँ सरस्वती की फ़ोटो यहाँ पे दीवार पे बनी हुई हैं। ये ढोल यहाँ पे जो कि आपको यहाँ के हर मंदिरों में पाए जाएंगे। और अब हम यहाँ नीचे यहाँ से स्टेयर से यहाँ से जाते हैं। ये है वशिष्ठ गुफा। एक साइड से आप जाते हैं, एक साइड से यहाँ पे बना हुआ है लोगों के आने के लिए। और यहाँ पे ये पुजारी जी बैठे हुए हैं जो कि पूजा अर्चना कर रहे हैं और ये शायद कुछ पूछ रहे हैं इनसे। वशिष्ठ जी की स्टोरी ये बता रहे हैं कि ये कितना साल पुराना है। यहाँ पे विशेषकर शिव परिवार की पूजा होती है। तो अगर शिव परिवार की पूजा होती है तो गणेश जी तो यहाँ विराजमान होंगे ही, जो कि हम अभी आपको आगे दिखाएंगे। आश्रम के पास ही एक धारा भी बहती है जो कि भी वहाँ भी हम आपको लेके चलेंगे। महर्षि वशिष्ठ के अनेक आश्रम थे, कुछ ज्ञात हैं तो कुछ अज्ञात। ऋग्वेद के 7वें अध्याय में बताया गया है कि सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने अपना आश्रम सिंधु नदी के किनारे बसाया था। लूनी नदी अरावली श्रेणी की पुष्कर घाटी से निकलती है, थार मारुस्थल के दक्षिण पूर्वी हिस्से से गुजरती है और कच्छ के रण में समाप्त होती है। इस नदी के तट पर बसा पुष्कर तीर्थ पर भी वशिष्ठ जी का आश्रम था। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली में ब्यास नदी के किनारे पे भी महर्षि जी का आश्रम था। असम के गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे महर्षि वशिष्ठ का आश्रम जो कि है वशिष्ठ आश्रम। ये उसी की स्टोरी हमें बता रहे हैं। वामन पुराण में उल्लेख है कि एक दिन ऋषि वशिष्ठ सरस्वती के पूर्व तट पर स्थित अपने आश्रम पे तपस्या में विलीन थे। महर्षि विश्वामित्र ने सरस्वती को आदेश दिया कि वह ऋषि वशिष्ठ को उनके पास उठा लाए। इन्होंने उत्तराखंड में गंगा नदी के तट पर ऋषिकेश से लगभग 18 किलोमीटर दूर शिवपुरी गंगा के किनारे वशिष्ठ गुफा में अपना शीतकालीन आश्रम बनाया था। बाद में अयोध्या में सरयू को अपने आश्रम से ही प्रवाहित कराया था। इसी क्रम में बस्ती या सरस्वती या मग क्षेत्र की भी परिकल्पनाएं की गई हैं। देखो आपको यहाँ से साइड में ये धारा दिख रही होंगी। यहाँ पे लोग पिकनिक मनाने आते हैं और नहाते भी हैं। बड़े बड़े से पत्थर यहाँ पे आपको ये दिख रहे होंगे।
ये बंदा तो देखो कैसे कूद रहा है बंदर की तरह। और और अब लेके चलते हैं आपको गणेश मंदिर। ये देखिए, पहले हम गए थे वशिष्ठ गुफा में, और अभी क्योंकि हम शाम को पहुँचे हैं तो यहाँ पे अब ताले लग चुके हैं। ये है गणेश मंदिर, तो आप यहीं से दर्शन कीजिए और गणेश जी का आशीर्वाद लीजिए। यहाँ की दीवारों पर गणेश जी की विभिन्न प्रकार की प्रतिमाएं बनाई गई हैं। ये देखिए, मूषक महाराज यहाँ पे लड्डू पकड़ते हुए। आगे देखते हैं, आगे इनकी कैसी, ओ यहाँ पे वाइट कलर में दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे वशिष्ठ गुरु जी के साथ गन्नू जी बैठे हुए हैं। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं गन्नू महाराज। हम तो बस गन्नू महाराज को देखते ही रह गए। उनकी विभिन्न प्रकार की यहाँ पे मूर्तियाँ दीवार पे बनाई गई हैं, और गन्नू महाराज हैं तो उनके वाहन कैसे छूट सकते हैं। यहाँ पे मूषक महाराज की भी बहुत ही बड़ी प्रतिमा बनाई गई है, और साइड में ये थे वशिष्ठ गुरु जी। और अब यहाँ से विदा लेने का टाइम भी हो चुका है, तो अब देखिए थोड़े से नज़ारे देखते हैं और फिर हम यहाँ से चलते हैं। आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो। वशिष्ठ वैदिक काल के विख्यात ऋषि थे। वे उन 7 ऋषियों में से एक हैं जिन्हें ईश्वर द्वारा सत्य का ज्ञान एक साथ हुआ था और जिन्होंने मिलकर वेदों का दर्शन दिया, वेदों की रचना की। ऐसा कहना अनुचित होगा क्योंकि वेद तो अनादि हैं। वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम अरुंधति था। वह योग वशिष्ठ के राम के गुरु हैं। वशिष्ठ राजा दशरथ के राजगुरु भी थे। वशिष्ठ ब्रह्मा के मानस पुरुष थे, त्रिकालदर्शी थे। विश्वामित्र ने इनके 100 पुत्रों को मार दिया था, फिर भी उन्होंने विश्वामित्र को क्षमा कर दिया। सूर्यवंशी राजा इनकी आज्ञा के बिना कोई धार्य या कार्मिक नहीं करते थे। त्रेता के अंत में ये ब्रह्मलोक चले गए थे। आकाश में चमकते 7 तारों के समूह में पंक्ति के एक स्थान पर वशिष्ठ को स्थित माना जाता है। वशिष्ठ का विवाह दक्ष प्रजापति और प्रस्तुति की पुत्री अरुंधति से हुआ था। महर्षि वशिष्ठ ऋषियों के ऋषि हैं और महर्षियों के महर्षि। वे ऋषि परंपरा के सर्वोच्च पद ब्रह्मश्री के रूप में प्रतिष्ठित है। महर्षि वशिष्ठ की दिव्य उपस्थिति से वेदों से लेकर रामायण व महाभारत तथा पौराणिक वाग्मय जगमगा रहा है। लोक वशिष्ठ को पराये श्री राम कथा के माध्यम से सूर्यवंश के कुलगुरु के रूप में जानता है, लेकिन वे वैदिक काल के सबसे बड़े ऋषि पुरोहित भी हैं। ये तप, त्याग, सिद्धि और क्षमा की महिमा इतनी प्रभावी है कि आकाश में चमकते 7 तारों के समूह में दाहिने से दूसरे वशिष्ठ का यश पत्नी अरुंधति सहित अनादिकाल से आज भी दमक रहा है। अब हम निकल पड़े हैं अपने होटल की ओर। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ कमेंट्स करिएगा, और किसी की भी कोई क्वेरीज यहाँ से रिलेटेड हो तो वो ज़रूर हमें पिंग करिएगा, हम उन्हें रिप्लाई करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सत श्री अकाल और सबा खैर। और मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड शेयर, ये मत भूलिएगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।